हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो आज हम ये देखते हैं कि कौन डेसिमल कंसिस्टेंट है, कौन सा डेसिमल इनकंसिस्टेंट है। अब अगर मैं एक डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूँ तो एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर मुझे डेसिमल में वैल्यू चाहिए होगी तो डेसिमल में वैल्यू मैं कन्वर्ट कहाँ से करूँगा? फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन भी कैसी होनी चाहिए? रेशनल होनी चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है एक ऐसा नंबर जिसे मैं पी अपॉन, जहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूँ तो रेशनल नंबर मैं अपना कैसे लिख सकता हूँ? जैसे मैं 2/3 लिखता हूँ, 1/2 लिखता हूँ, 3/4 लिखता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 3/0 तो मतलब मेरी रेशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या था कि q इज इक्वल टू नॉट 0। q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो ये q है तो ये तो 0 हो गया, तो मतलब ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं होगा हमारा। जो भी हमारे ये सारे नंबर होंगे इस फॉर्मेट पे, ये सारे हमारे रेशनल नंबर होंगे। अदरवाइज अगर अपॉन में 0 आ जाता है या फिर अंडर रूट आ जाता है तो वो सब नंबर नहीं होंगे, वो सब नंबर होते हैं। और हमें जो है एक्सपेंशन हम किसका निकालते हैं? हमेशा रेशनल नंबर का निकालते हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जो है रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जब निकालेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ 1/2 है, इसका अगर मैं डेसिमल में वैल्यू लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.5। ये मेरी डेसिमल वैल्यू हो गई। अब अगर मैं तो इसके अंदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो टर्म है। तो हमारा जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कंसिस्टेंट का होगा और जो है इनकंसिस्टेंट का होगा। तो इससे इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसके अंदर आपको जो है ये मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही बता सकते हैं कि ये जो है कंसिस्टेंट होगा, ये शॉर्ट ट्रिक ये है कि अपने डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर से होंगे जो भी हमारी ये वैल्यू होती है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो डिनोमिनेटर वैल्यू जो है हमारी, अगर उसको मैं डिनोमिनेटर वैल्यू को 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्मेट में लिख सकूं तो वो कंसिस्टेंट होगा। ये नंबर हमारा, और अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता चल गया कि हम निकालते कैसे हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ तो क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो मेरा यहाँ पर देखिए, इसमें ना सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आपको न्यूमरेटर से मतलब नहीं, न्यूमरेटर में आपको लाखों करोड़ों स्मॉल वैल्यू 0 कुछ भी मिले, अगर डिनोमिनेटर जो है आपका इस फॉर्मेट में लिख गया तो आप जो है कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, अदरवाइज ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। जैसे 8 है, 8 के अगर मैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर करूँ तो मैं कैसे करके लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 तो आ गया, लेकिन 5 की पावर में कुछ नहीं है। तो अगर मैं 0 रख दूँ, अगर मैं 5 की पावर 0 रखूँ तो मुझे यहाँ से 5 की पावर 0 का मतलब मुझे आंसर 1 मिलेगा। तो मैं इसको जो है 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 8 बन जाए 8, तो मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये वैल्यू जो होगी हमारी, ये अगर किसी के डिनोमिनेटर में है तो ये वाला कंसिस्टेंट हो गया। अब अगर मैं 3125 लिखता हूँ, 31 लिखता हूँ तो यहाँ से अब मैं 3125 के अगर मैं निकालूँ प्राइम फैक्टर तो हो सकता है इसमें भी, अगर मैं 5 के प्राइम फैक्टर निकालूँ तो मुझे यहाँ से हो सकता है टाइम लग जाए प्राइम फैक्टर निकालने में। मैं इसका लास्ट वाला डिजिट देख लेता हूँ।
ये क्या है 5 है, मतलब ये डिविजिबिलिटीज होती हैं, वो हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो ये होती है डिविजिबिलिटी, यहाँ पर यूनिट वैल्यू जो है 5 है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर जो है होगा, मतलब यहाँ पर 5 की पावर में, यहाँ पर 5 में कुछ ना कुछ आएगा, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, 4, कुछ भी आ सकता है। हमें क्या चाहिए कि हमारा 5 की पावर में आना चाहिए। अब हमारे पास 5 की पावर में आ गया, अब 5 की पावर में आ गया, 2 की पावर में नहीं आया है, तो मतलब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या करा था, हमने 5 की पावर 0 रख ली थी, तो इस वाले क्वेश्चन में हम 2 की पावर 0 रख सकते हैं। तो 2 की पावर अगर मैं 0 रख लूँगा और यहाँ पे हमारा कुछ भी, ये हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो इसके अंदर देखिए, न्यूमरेटर से कोई मतलब है ही नहीं, डिनोमिनेटर से मतलब, डिनोमिनेटर में क्या है 2 की पावर में भी है, 5 की पावर में भी है, तो 2 की पावर में भी 5 की पावर में, तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारा कंसिस्टेंट वैल्यू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें 2 की पावर में भी है, 5 की पावर में भी है, 7 की पावर, लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत है, इसमें 7 ऐड हो गया, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ 2 की पावर में, 5 की पावर में, इसके अलावा कुछ भी होगा तो हमारा आंसर जो है इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, हमारा जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर्स का वो खत्म हो गया है। अगर कोई भी डाउट्स